12 रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने 109 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था। 63 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को जीत मिली। मोदी की रैली का 58% सीटों पर फायदा मिला और जाहिर है अब इस बड़ी जीत का जश्न दिल्ली बीजेपी दफ्तर में भी मनाया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जरा जश्न की तस्वीरें देखिए। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भी जश्न की तस्वीरें आपने देखी थी बीजेपी दफ्तर में, और अब बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद जश्न की तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर, जहां बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को, जनता को। और बिहार की जनता का आभार उन्होंने कल रात ही ट्वीट करके जताया। न सिर्फ बिहार को धन्यवाद दिया बल्कि कहा कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है और लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है ये बिहार ने एक बार फिर से दिखाया है, बिहार ने फिर से सिखाया है। और साथ ही उन बेटी बहनों का भी शुक्रिया अदा किया, उन माताओं का शुक्रिया अदा किया जिसके बूते ये माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए की जीत हुई है। उन महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहा जिसके बूते एनडीए की बड़ी जीत हुई। साइलेंट वोटर के तौर पर उन महिलाओं ने मोदी और नीतीश पर भरोसा किया और उनका भी शुक्रिया अदा किया था पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए। और जाहिर है आज उनके संबोधन में भी उन माताओं बहनों का जिक्र जरूर होगा। ये हुजूम देखिए कार्यकर्ताओं का और जश्न देखिए, जरा इन जश्न की तस्वीरों में समझिए कि आखिर चौथी बार लगातार नीतीश कुमार का कार्यकाल शुरू होने जा रहा है बतौर मुख्यमंत्री, 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। बीजेपी दफ्तर में दिवाली और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार। देखिए दिवाली 2 दिन बाद दिवाली है, लेकिन आज ही दिवाली की रौनक पटना बीजेपी दफ्तर में नजर आ रही है। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें हैं। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है। बड़ी इसलिए भी क्योंकि आरजेडी के बाद बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1 सीट का अंतर रहा आरजेडी से। 74 सीट बीजेपी ने जीत दर्ज की और एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी। 21 सीटों का फायदा हुआ। पिछली बार 53 सीटें 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार वो 53 सीटें 74 सीटों में तब्दील हो गई। 21 सीटों का फायदा और जाहिर है इसके पीछे माना जा रहा है मोदी मैजिक। मोदी मैजिक का असर आप समझ सकते हैं इसी से कि 58 से 62 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे सीधे पीएम मोदी की रैली की वजह से जीत मिली। उन्होंने 12 रैलियां की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव में, और उन 12 रैलियों के जरिए 110 करीब 109 110 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था। सीधे उन क्षेत्रों से जुड़े थे और उन 110 विधानसभा क्षेत्रों में 58 से 62 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है। और ये स्ट्राइक रेट एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप कह सकते हैं करीब 58 से 60% स्ट्राइक रेट रहा। जहां मोदी ने रैली की वहां 58 से 60% सीटों पर सीधे एनडीए को फायदा मिला। और यही बात है कि आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं तो उससे पहले कार्यकर्ताओं में जश्न, और बीजेपी भी कह रही है धन्यवाद बिहार। तो बिहार की जीत का जश्न दिल्ली में और पटना बीजेपी दफ्तर में देखिए दिवाली आज ही मनाई जा रही है और आज से ही शुरुआत हो गई है दिवाली। मोदी हमेशा अपनी रैलियों में लगातार इन बातों का जिक्र करते रहे कि अब जो बेटियां बहनें हैं माताएं हैं वो अपने मन से वोटिंग करती हैं और एनडीए को आशीर्वाद देती हैं। उनका दावा था कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है, जो नीतीश सरकार ने किया, जो केंद्र सरकार ने किया, उसके बदले महिलाएं उन्हें आशीर्वाद जरूर देंगी।
और उनका ये भरोसा सही उतरा। उस भरोसे पर महिलाएं खरी उतरी और महिलाओं ने जमकर वोट किया दूसरे चरण में और तीसरे चरण में। तीसरे चरण में तो पुरुषों के मुकाबले करीब 11% ज्यादा वोटिंग की थी महिलाओं ने और 7% करीब ज्यादा वोटिंग की थी दूसरे चरण में। अंदाजा लगा सकते हैं। और इन्हीं 2 चरणों में एनडीए को बढ़त मिली, महागठबंधन को बढ़त मिली थी पहले चरण में, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में जो बढ़त मिली वो बढ़त जीत के रूप में तब्दील हुई और उस बढ़त के पीछे बड़ी वजह महिलाएं रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां एक तरह से गेम चेंजर के तौर पर भी नजर आई, क्योंकि एक माहौल, एक हवा सा बनता जा रहा था महागठबंधन के पक्ष में। लेकिन 23 अक्टूबर की तारीख याद कीजिए। 23 अक्टूबर को जब पहली रैली सासाराम में, पहली जनसभा सासाराम में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और सासाराम में जब उन्होंने अपने अंदाज में भोजपुरी बोलते हुए अभिनंदन किया, स्वागत किया बिहार की जनता का, प्रणाम किया, और फिर उसके बाद जो लय में उन्होंने कहा, क्योंकि उस वक्त विरोधियों के द्वारा यह पूछा जा रहा था कि बिहार में काबा, तो बिहार काबा ये उन्होंने बताया था। बिहार देश के स्वाभिमान बा, बिहार भारत के संस्कार बा, बिहार भारत के गौरव बा, और यही वो लाइन लेंथ थी और यहीं से शुरुआत हुई एनडीए की तरफ हवा का रुख मोड़ने की। और अमूमन माना भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव में हवा का रुख मोड़ने में माहिर हैं और हवा का रुख वो मोड़ देते हैं अपनी रैलियों के जरिए, अपनी बातों के जरिए। लौटते हैं बस थोड़ी देर में, कहीं मत जाइएगा।